लफ्ज़ों की दुनिया के 16th पार्ट के साथ आप सबको सलाम। आज हम मज़ीद कुछ लफ्ज़ करेंगे। पहला लफ्ज़ है कैजोल, CAJOLE। कैजोल वर्ब होता है। कैजोल का मतलब ये होता है कि आप चापलूसी से, चालाकी से किसी को किसी चीज़ की तरफ माइल करना। टू परसुएट समवन टू समथिंग ही आर शी डजंट वांट टू डू। एक चीज़ मैं साथ साथ रिपीट करता रहूँ, ये डजंट वांट, ये डजंट वांट एक्चुअली कंट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डज नॉट की। आपने कभी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म किसी भी एकेडमिक राइटिंग में इस्तेमाल नहीं करनी और CSS में तो बिल्कुल नहीं करनी। कैजुअल का मतलब ये है कि आपका एक दोस्त है, आप उससे कोई काम कराना चाहते हो, उसमें उसकी सलाहियत नहीं है और आप उसे किसी ना किसी खुशामद से, चापलूसी से कन्विंस कर लेते हो, कैजुअल कर लेते हो और उससे वो काम करा लेते हो। कैजुअल इनटू प्रेपोजिशन लेता है। आई डिड नॉट वांट टू गिव द स्पीच, मैं तकरीर नहीं करना चाहता था, बट जोल कैजोल्ड मी इनटू डूइंग इट, लेकिन जोल ने मुझे कैजोल किया, चापलूसी की। कैजोल अमूमन इनटू की प्रेपोजिशन लेता है। डूइंग इट बाय टेलिंग मी व्हाट अ गुड स्पीकर आई एम, मुझे उसने कहा कि तुम बड़े अच्छे स्पीकर है। एज इट टर्न्ड आउट ही सिंपली हैड नॉट बीन एबल टू फाइंड एनी वन एल्स। और जब मैंने तकरीर शुरू की तो हॉल में कोई भी नहीं बैठा हुआ था। कैजोलिंग एक नेगेटिव सिफ्त इस्तेमाल होती है, ये लफ्ज़ अक्सर आ जाता है, याद रखिएगा। अगला लफ्ज़ है जी कैलो, CALLOW। एडजेक्टिव है, इमेच्योर, इनोसेंट। अमूमन जब स्टूडेंट या एस्पायरेंट पहली अटैम्प्ट CSS की देते हैं तो कैलो होते हैं, उनमें कैलोनेस पाई जाती है, इमेच्योर होते हैं और पहली अटैम्प्ट के बाद उन्हें समझ आती है कि असल कहानी क्या है। जब हम यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं या किसी तालीमी दरगाह से तो हमें लगता है कि हम दुनिया पे रूल करेंगे, ये कैलोनेस होती है। और जिस वक्त हम दुनिया में जाते हैं तो हमें सच, हकाइक, तलखियाँ और रियलिटीज़ और हमें पता चलता है कि हमसे भी बहुत बड़े बड़े फ़नकार इस दुनिया में मौजूद हैं। द पेशेंट वाज अलार्म्ड बाय द कैलोनेस ऑफ द मेडिकल स्टाफ। मेडिकल स्टाफ छोटी उम्र का होगा तो उसकी कैलोनेस या इमेच्योर होगा का पेशेंट को अंदाज़ा हुआ। अगला लफ्ज़ है कैंडर। कैंडर नाउन है, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, सिंसेयर, होनेस्टी, फ्रैंक, पॉजिटिव कॉनोटेशन में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अगला लफ्ज़ है जी कैपिटलिज़म। कैपिटलिज़म कहते हैं सरमायादाराना निज़ाम को। जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वो दुनिया की खूबी सबसे बड़ी या ख़ामी ये है कि वो कैपिटलिज़म उसमें छाया हुआ है। कैपिटलिज़म फ्री मार्केट को कहते हैं, फ्री इंटरप्राइज को कहते हैं। इकनॉमिक के स्पेलिंग गलत यहाँ पे लिखे हुए हैं और मैंने ही लिखे हैं। इकोनॉमिक सिस्टम इन विच बिजनेस आर ओन्ड बाय प्राइवेट सिटीजन नॉट बाय द गवर्नमेंट एंड इन विच द रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड विद रिलेटिवली लिटिल गवर्नमेंट कंट्रोल। पाकिस्तान में भी कैपिटलिज्म है। आधी दुनिया इसके पीछे तकसीम हो गई थी। रशिया ने कम्युनिज्म ट्राई करने की कोशिश की लेकिन वो चला नहीं। इंसान शायद आने वाली सदियों में कभी कैपिटलिज्म से जान ना छुड़वा सके। ये जो कैपिटलिज्म है, ये कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, इस पर मैं सीरीज़ भी चलाऊँगा और इसके ऊपर मालूमात भी आपको फ़राहम करूँगा। लेकिन अगर नामुमकिन हो सका तो आप ज़रूर ये कॉन्सेप्ट्स अपने तैयारी की बिगनिंग में क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका इन कॉन्सेप्ट से बार बार वास्ता पड़ेगा। कैपिटलिज्म डिमांड एंड सप्लाई की बिना पे चलता है और कैपिटलिज्म का मतलब ये है कि जी जो सरमायादार है या जो इन्वेस्टर है वो चीज़ों को कंट्रोल करता है। डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक वो चीज़ें महंगी कर देता है। अगर जिसके पास पैसे हैं वो इलाज करा सकता है, जिसके पास पैसे हैं वो तालीम या एजुकेशन हासिल कर सकता है, जिसके पास पैसे हैं वो तमाम सहूलियात हासिल कर सकता है। इसी तरह इसके बरक्स जो उसी रियासत में रहने वाले दूसरे अफराद हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं वो कुछ सहूलियात हासिल नहीं कर सकते। अगला लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, कैपिटुलेट वर्ब है टू सरेंडर, टू गिव अप और गिव इन, हार मान जाना, सरेंडर कर देना ऑन स्टेटेड कंडीशन। ऑन द 20th डे ऑफ स्ट्राइक के 20वें दिन द वर्कर्स कैपिटुलेटेड एंड वेंट बैक टू वर्क विदाउट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने हार मान ली और बगैर किसी न्यू कॉन्ट्रैक्ट के उन्होंने कैपिटुलेट कर दिया, सरेंडर कर दिया। फ़ौज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, सिविल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसका दूसरा लफ्ज़ है जी रिकैपिटुलेट। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको समझ के कर लें कि जी दोबारा सरेंडर करना। रिकैपिटुलेट का मतलब होता है समराइज़ करना। My students used to recapitulate
द आर्गूमेंट्स आई प्रेजेंटेड बिफोर देम, मैं जो उनके सामने आर्गूमेंट्स पेश करता हूँ वो समराइज़ करते हैं एट द एंड ऑफ लेक्चर। रिकेपिटुलेट का मतलब होता है समराइज़ करना। आइए चंद लफ्ज़ मज़ीद करते हैं। पहले लफ्ज़ है जी कैप्रिशियस, CAPRICIOUS। कैप्रिशियस कहते हैं अनप्रडिक्टेबल को, जो बदलता रहता हो। उर्दू में कहते हैं मतलून मिजाज, हर आन में बदलने वाला। उर्दू में इसके हवाले से एक मुहावरा भी है, पल में तोला पल में माशा। आपने अक्सर सुना होगा, जो शख्स बहुत जल्दी बदल जाए, जो मौसम बहुत जल्दी बदल जाए, जो बात बहुत जल्दी बदल जाए। ये बात के हवाले से, मौसम के हवाले से, इंसान के हवाले से इस्तेमाल होता है। अगर आपको बदकिस्मती से कोई कैप्रीशियस बॉस मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है। आपका लाइफ पार्टनर कैप्रीशियस हो। उर्दू शायरी में अमूमन शायरों ने महबूब से यही गिला किया है कि वो मतलून मजाज है, वो बदल जाता है, कभी उसका रंग कुछ होता है, कभी कुछ होता है, अपना मन मौजी तरंग में रहने वाला। द वेदर इज़ ऑफन सेड टू बी कैप्रीशियस, वेदर को अक्सर कैप्रीशियस कहा जाता है। 1 मिनट इट्स स्नोइंग, द नेक्स्ट मिनट इट्स 120 डिग्री इन द शेड। बहुत से इलाके हैं, ख़ासतौर पर ट्रॉपिकल इलाके, जहाँ मौसम पल में कुछ होता है और पल में मुख्तलिफ होता है। इस्लामाबाद का मौसम भी इस हवाले से बड़ा मशहूर था। हबीब जालिब ने यही कहा कि मौसम का इतबार नहीं, दरख्त फलदार नहीं। ये इस्लामाबाद के हवाले से उन्होंने एक नज़म लिखी थी, यानी कैप्रीशियस है मौसम। अगला लफ्ज़ है जी कैरिकेचर, नाउन है, आ पोर्ट्रेट आर डिस्क्रिप्शन डेट इज़ पर्पसली डिस्ट्रैक्टेड आर एग्जैजरेटेड ऑफन टू प्रूव सम पॉइंट अबाउट इट्स सब्जेक्ट। एग्जैजरेटेड कहते हैं मुबालगा आराई को। आपने न्यूज़पेपर में अक्सर देखा होगा, हजूर के एक कार्टून आता है जिस कार्टून के अंदर कभी नाक लंबी होती है, कभी कान लंबे होते हैं। तो वो जो सब्जेक्ट है जिसके मतलब कार्टून बनाया जाता है, उसकी कोई ना कोई खूबी या खामी को मज़ीद बढ़ा दिया जाता है एग्जैजरेशन की हद तक। फिर अगर किसी पॉलिटिशियन का कोई ऐसा है कि वो जेल जाने का इरादा है तो उसे यूनिफॉर्म में दिखा देते हैं। अगर एक इदारा दूसरे इदारे के तसल्लुत में आ रहा है तो उसके ऊपर कार्टून बनाए जाते हैं। ग्लोबली ऐसा होता है, ये एक पार्ट होता है न्यूज़पेपर का, एक फ़न है। कास्टिगेट, टू क्रिटिसाइज सिवियरली, टू चेस्टाइज, सर्जनिश करना, डांटना, पूछना, सख्ती से पूछना। एशियन पेरेंट्स की स्पेशल आदत होती है। इसके लिए अंग्रेज़ी ज़ुबान की बहुत ज़्यादा वस्त है, बहुत पुरानी तारीख़ है, 3000 साल से ज़्यादा तो नोन है। तो इस हमें इंसानी जज्बों के अल्फाज जो अंग्रेज़ी ज़ुबान में मिलते हैं या अरबिक में मिलते हैं, वो उर्दू में नहीं मिलते, क्योंकि उर्दू की हिस्ट्री बड़ी शॉर्ट है। ये 300+ हिस्ट्री है, और फिर रही सही कसर हम लोगों ने बहैसियत कौम उसकी पूरी कर दी, जैसा कि मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ। कास्टिगेट, टू क्रिटिसाइज सीवियरली, टू चेस्टाइज, सेंशोर, सर्जनिश करने को कहते हैं, रिब्यूक डांटने को कहते हैं। सिर्फ ग्रेविटी का फ़र्क है कि कुछ ज़्यादा सख्त है, कुछ कम है। जिम्स मदर इन लॉ कास्टिगेटेड हिम फॉर गेटिंग टू पिक हर फ्रॉम द एयरपोर्ट। जिम्स की सास ने उसे कास्टिगेट किया, उसकी सर्जनिश की, उसे डांटा क्योंकि उसे एयरपोर्ट से पिक नहीं किया गया था। अगला लफ्ज़ है जी कैटलिस्ट। इन केमिस्ट्री इसका मतलब होता है समथिंग डेट चेंजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग चेंज। लेबॉरेटरी के अंदर जब टेस्ट होते हैं तो उसमें बहुत से ऐसे केमिकल होते हैं जिन्हें चेक किया जाता है, वो लिक्विड में डालते हैं तो बबल उठते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। कोई हवा में बिखर जाते हैं। ओजोन लेयर की तबाही के अंदर क्लोरीन है एक ऐसा केमिकल जो उसके लिए नुकसानदेह है, और वो कैटलिस्ट के लिए साबित होता है। ये लफ्ज़ फिगरेटिवली भी इस्तेमाल होता है। फ़िक्रा देखिएगा, द ट्रेजिंग हाईजैकिंग provided the catalyst for Congress न्यू एंटी टेररिस्ट लेजिस्लेशन। जो अलमनाक किस्म की हाईजैकिंग हुई, उसने कैटलिस्ट दिया कांग्रेस को कि वो नई लेजिस्लेशन करें। अगला लफ्ज़ है जी कैटागोरिकल। बार बार आपने सुना होगा, सियासतदान ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। रियासत के हवाले से बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अनकंडीशनल, गैर एब्सलूट, गैर मशरूत। एब्सलूट होता है कतई, कतईयत के साथ, कि जी ये मुकम्मल, किसी फैक्ट के साथ भी कह सकते हो कि इट इज़ कैटागोरिकल आर्गूमेंट। इसके हवाले से आगे कोई बात नहीं हो सकती, ये हकीकत है। ये लफ्ज़ इन मानों में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये तो खैर आपने जाना ही होगा। ये लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, MCQs के टेस्ट में भी आ सकता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और वक्त को बड़े संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। आप जिस क्रिटिकल फेज़ से गुज़र रहे हैं, इस क्रिटिकल फेज़ का एक एक लम्हा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।